जय हिंद दोस्तों। मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक जो लिखी है वह इरास्मस ने लिखी है, जिसमें जो वहाँ के चर्च का पोप होता था उसके विरोध में या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए चर्च की सभी जानकारियाँ जो उसके तर्क में लिखी थी। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? तो जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद करने वाले मार्टिन लूथर जी थे, जिन्हें इस जो धर्म आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। और मार्टिन लूथर एक किसान परिवार से थे, लेकिन ये पादरी में हो गए थे, पादरी का काम करते थे। और ये पादरी काम करते थे तो इन्हें बाइबिल के बारे में अच्छी नॉलेज थी, तो अभी इन्होंने जर्मनी भाषा में इसका अनुवाद कर दिया, जिससे लोगों को काफ़ी पसंद आया। और यह उन्होंने 1520 ईस्वी के आसपास 17 ईस्वी के आसपास किया था। मेडोना का चित्र किसने बनाया था? तो मेडोना का चित्र आप भली भांति जानते हैं किसने बनाया था, राफेल ने बनाया था। पुनः जागरण धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो पुनः जागरण धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जो कहा जाता है वह कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाइबिल का जब अंग्रेजी में अनुवाद हो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो अंग्रेजी लैंग्वेज होती है काफ़ी लोग जानते होते हैं, तो ये पूरी जो बाइबिल सभी लोग पढ़ते हैं। हर एक छोटा-छोटा इंसान भी पढ़ता है, जिससे क्या होता है कि सभी लोग जागरूक होते हैं और अपने धर्म वो जो ईसाई धर्म होता है वो तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और जो पोप अपनी विचारधारा अपने स्वार्थपूर्ण के लिए बातें बताता है उसका विरोध करते हैं, उसकी बात नहीं मानते हैं। तो बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले वाइक्लिफ ही थे, जिन्होंने बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चर्च विरोधी विचारों के लिए किसे जिंदा जला दिया गया था? चर्च विरोधी विचारों के लिए किसे जिंदा जला दिया गया था? क्योंकि क्या था कि चर्च के विरोध के लिए ये लोग बहुत सारी बातें लिखते थे और विरोध करते थे, धरना करते थे, आंदोलन करते थे, साथ ही ये क्या कहते हैं सभाएं रखते थे, जिसके कारण जॉन हस को उनको जिंदा जला दिया गया था उनके चर्च के विरोध करने के कारण। प्रत्येक ईसाई अपनी आय का कितना भाग चर्च को देता था? तो चर्च क्या था, पूरा एक छत्रक राज करता था पूरे यूरोप में, और उसका इतना बोलबाला था कि वह लोगों से आय का एक हिस्सा कर कर तो नहीं, इसको कर नहीं कहते थे, कर का नाम तो नहीं दिया, एक पैसा कर ही होता था, जिसको आय का 1/10वां भाग दान के रूप में वो लोग देते थे ईसाई को। ईसाई जो अपनी पोप पे 1/10वां भाग सभी ईसाई चर्च को देते थे। अब इसमें क्या होता था कि उसके पास अपार धन संपत्ति हो जाती थी, और इसके साथ साथ उसे काफ़ी सारी भेंट मिलती थी, राजाओं से मिलती थी भेंट, तो अथाह संपत्ति का मालिक होता जा रहा था। और इसीलिए काफ़ी लोग चर्च में पोप में आने के लिए यानी पादरी के लिए काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पादरी बनते जा रहे थे, क्योंकि चर्च में बहुत सारा धन था और लोग बिना किसी रोक टोक के 1/10वां भाग दान देते थे। पुनः जागरण काल में धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? पुनः जागरण काल में धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? कि यह था कि क्षमा पत्रों का, पाप मोचन पत्रों का बेचना। क्या होता था कि जो पोप कहता था कि क्षमा पत्रों को हम देंगे, और वो क्षमा पत्रों की अच्छी खासी रकम लेते थे और उस क्षमा पत्र में कहते थे कि आप लोग अपना फॉर्म भरिए इस पत्र को, और आपकी जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी पाप हुए उनको क्षमा करने के लिए पोप ही काम करेगा, और पोप के द्वारा सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, यानी पाप मोचन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने क्षमा पत्रों और पाप मोचन पत्रों को बेचना शुरू कर दिया, जिसका जिसका लोगों पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, और काफ़ी लोग, इनमें सबसे पहले मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया, और उन्होंने चर्च में गिरजाघर में 90 यानी 95 का एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया, ऐसे सभी जगह चिपका दिया कि विरोध के रूप में लिख करके चिपका दिया था, जिससे काफ़ी सारा विरोध होता है। और ये मुख्य कारण होता है पुनः जागरण काल के धर्म सुधार आंदोलन का, कि क्षमा पत्रों और पापों पत्रों का बेचना, जो मार्टिन लूथर को अच्छा नहीं लगता है। मार्टिन लूथर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर की बात करें तो मार्टिन लूथर का जन्म 1453 ईस्वी में सैक्सनी के एक किसान परिवार में हुआ था। 1453 ईस्वी में सैक्सनी के एक किसान परिवार में मार्टिन लूथर का जन्म होता है। और ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है, ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना ही दोषयुक्त है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर कहते हैं कि क्योंकि क्या होता था, जो पोप होता था पूरे चर्च का मेन मालिक होता था या फिर प्रमुख होता था, पोप होता था, पोप रोम में रहता था, और रोम के आसपास का जितना एरिया था इतना दोषयुक्त था, यानी वहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्ट पोप रहते थे या फिर धार्मिक व्यक्ति थे कि वो धन की लालसा में बहुत कुछ करने के लिए इच्छा रखते थे।
इसलिए ईसाई धर्म रोम के जितना निकट है उतना ही दोषयुक्त है, ये मार्टिन लूथर जी ने कहा था। मार्टिन लूथर खुद एक पादरी थे, इतने ज़्यादा इसके बारे में समझते हैं। मार्टिन लूथर ने कितने प्रसंगों का एक लेख तैयार किया था? तो मार्टिन लूथर ने 95 प्रसंगों का एक लेख तैयार किया था, जो कि ये आपके पाप मोचन पत्र होते, क्षमा पत्र होते, इनके विरोध में था। वो कहते थे कि मैं इस धर्म में सुधार चाहता हूँ, इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ईसाई मनुष्य की मुक्ति और ईश्वर के चर्च की कैद नामक ग्रंथ किसने लिखे हैं? यह दोनों ग्रंथ लिखे हैं मार्टिन लूथर ने। किसने लिखे हैं? मार्टिन लूथर ने लिखे हैं। और वही जो व्यक्ति था जो पूरे धार्मिक सुधार आंदोलन के पूर्ण रूप में उभर के सामने आया और लोगों को काफी पसंद लगा। मार्टिन लूथर को कैथोलिक चर्च से कब निष्कासित कर दिया गया था? क्योंकि ये क्या होता था, ये विरोध करने शुरू कर दिए थे तो इन्हें पादरी के पद से हटा दिया गया था। कैथोलिक चर्च से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। वह किया गया था इनको 1520 ईस्वी में। और 1520 ईस्वी में जब इन्हें कर दिया जाता तभी ये बाइबल का जो होता है जन्म भाषा में अनुवाद करते हैं। रोमन सम्राट चार्ल्स जो पंचम ने धर्म सभा का आयोजन कहाँ किया था? जो रोमन सम्राट था, ये बहुत बड़ा पोप का अनुयायी था, साइजम का अनुयायी था, पोप का बहुत ज्यादा बात मानता था। और यह सम्राट ने धर्म सभा का आयोजन किया था। और वह कहाँ किया था? वह किया था वर्म्स नामक स्थान पर। और वहां पर मार्टिन लूथर को बुलाया गया था। उसके मार्टिन लूथर के दोस्तों ने मार्टिन लूथर को मना किया था कि आप मत जाओ, लेकिन ये फिर गए थे और वहां पे अपनी पूरी बात बताई थी, अपने पूरा स्पीच दी थी, जिसके कारण से इन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया था और इन पर आरोप लगाए गए थे और इन्हें दंड देने के लिए पकड़ा जा रहा था। तभी ये एक दूसरे शहर में जाते हैं, राजा के पास जाते हैं और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहाँ के राजा के पास शरण ले लेते हैं। शरण लेने के बाद क्या होता है कि डाइट में जा करके इन्हें फिर डाइट की एक सभा होती है। डाइट की सभा के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मार्टिन लूथर के प्रति किसी भी तरह का कोई भी कार्यवाही न की जाए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।